है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह की हमारी ग्राम चौपाल चल रही है। ग्राम चौपाल के साथ साथ ग्राम विकास रथ भी चल रहा है। मित्रों, जब हमारी सरकार 2.25 साल पहले आपके आशीर्वाद से बड़े बहुमत के साथ आई थी, तो हमने सोचा था कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे होगा। पिछले 5 साल आपने देखे थे जिस तरह से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, किसानों की स्कीम थी उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, युवाओं के साथ छलावा हो रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे। जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सोचा कि राजस्थान के विकास के लिए क्या करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहली आवश्यकता क्या है। इन विषयों को लेकर के हम पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे किसान, हमारे मजदूर, सबकी इच्छा और अपेक्षा का भाव हमने समझा, और वो भाव समझते हुए हमने देखा कि राजस्थान का रोड मैप हमने पूरे राजस्थान का, इसमें कोई भी जिला हमने नहीं छोड़ा, एक रोड मैप तैयार किया। और रोड मैप हमने ये तैयार किया कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है। पूरे देश के अंदर राजस्थान एक मॉडल के रूप में कैसे आगे आ सकता है। और मेरे मित्रों, आज मैं आपके बीच में आया हूं, और ये हमारा क्रम थमने वाला नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि हमारा गांव गांव जाएगा, हमारे किसानों की आवश्यकता क्या है उसको देखेगा। और आप देख रहे हैं कि हमारा 19 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस, उस दिन हमने एक घोषणा और की थी, और उसी दिन से हमारे अधिकारी एक एक गांव में, एक एक वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा विकास है ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि हमारे पंचायत में गांव का विकास कैसे होगा, बाढ़ का विकास कैसे होगा, हमारी योजना कैसे बनेगी, ये सारी बातें हमने रखी। जब हमने देखा कि सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है, जिससे कि हमारा किसान भी समृद्ध हो और हमारा राजस्थान भी समृद्ध हो, तो हमें लगा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता है तो वो है पानी। अगर मेरे किसान को पानी मिलेगा, उद्योगपति को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा, मेरे जन को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, तो पहली आवश्यकता राजस्थान में हमको लगी कि पानी की है। दूसरी आवश्यकता लगी हमें, दूसरी आवश्यकता हमारी ऊर्जा यानी बिजली की है। तीसरी आवश्यकता हमें लगी कि हमारे यहां उद्योग आने चाहिए। चौथी आवश्यकता लगी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हमने एक रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के माध्यम से हमने, जब हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारा राजस्थान का रोड मैप बना, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारी पानी की आवश्यकता है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले अगर आप कोई भी मुहूर्त भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो बाल्टी पानी की चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। सबसे पहले काम करेंगे तो पहले पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। और जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे हमारे बुजुर्गों ने बसाए थे।
आप भी नदी के किनारे ही हो, अब उसमें पानी कम हो गया तो कह नहीं सकते हो कि नहीं हो। ये जालौर बड़ा ऐतिहासिक है, ऋषि माघ की धरती है, ये ब्रह्मगुप्त की धरती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि राजस्थान का एक रोड पानी को लेकर के हमने बनाया। पूर्वी राजस्थान से चले हम, पूर्वी राजस्थान के 17-18 जिलों को ईआरसीपी के माध्यम से पानी मिले, हमारे शेखावाटी को यमुना के माध्यम से पानी मिले, हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर को हमारी इंदिरा गांधी और गंग नहर का पानी मिले, हमारे जालौर, बाड़मेर को नर्मदा का भी पानी मिले, और सोम कमलाम के माध्यम से जवाई बांध में पानी आए, जिससे सिरोही, पाली और जालौर को पानी मिले। हमारे माई डैम की योजना से डूंगरपुर, बांसवाड़ा को मिले, देवास स्कीम के माध्यम से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा उनको पानी मिले, और वो पानी हमारा बीसलपुर में जाए अगर ज्यादा बारिश हो, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बने। और ये बात ही नहीं, हमने काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट किया तुम्हारे 17 जिलों की, देश की अब सबसे बड़ी योजना 95,000 करोड़ रुपए की योजना 17 जिलों की, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए के काम स्टार्ट हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, वो काम हमने प्रारंभ कर दिया। हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगनहर, इंदिरा नहर के लिए 5,000 करोड़ रुपए लगा करके आज तक उसकी सफाई नहीं हुई, उसकी बिंग नहीं बनी, पक्की नहीं बनी, उसका काम हमारा चालू हो गया। उसका पानी जोधपुर, नागौर तक पूरा पानी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर से लेकर के उसका पानी आ रहा है। हमने नर्मदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया, रिजर्वायर भी बनाया जा रहा है, जिससे हमारे सांचौर को और हमारे बाड़मेर के क्षेत्र को उसका पानी मिले। आवश्यकता हो तो उसको आगे आपकी तरफ भी बढ़ाएं। देवास स्कीम के माध्यम से उदयपुर में वहां, क्योंकि आधा पानी देवास स्कीम का हमारा अरब सागर में आपकी तरफ होकर के निकल के सिरोही के रास्ते अरब सागर में चला जाता था, आधा पानी हमारा उधर, इधर का कोई काम ही नहीं आता था। टनल बना करके उस पानी को भी रोका, जिससे कि उनका भी भला हो, उधर हो जाए। सोम कमलाम की स्कीम हमारी लंबे समय से थी। सोम कमलाम के माध्यम से जमाई कैसे भरे, अगर जमाई भरेगा तो पाली में भी पानी आएगा और जालौर में भी पानी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जवाई बांध से हरियाणा राजस्थान बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसकी स्कीम हमारी चल रही है लगातार, उसमें काम हो रहा है, जिससे कि वहां से माई डैम के सोम कमला के माध्यम से जमाई अगर हमारा बढ़ जाता है तो आधे क्षेत्र में तो उसको भरने से ही हमारा वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। और जब हमारी वो नदी चलेगी तो सबको आराम से वाटर लेवल को ऊंचा करते हुए हमारे इस क्षेत्र को हरियाणा बनाएगी। यहां भी हमने काम किया। ब्राह्मणी नदी के माध्यम से पानी आए, चित्तौड़, भीलवाड़ा होकर के वो निकल करके जाए, वो भी पानी हमको मिले। हमने नदियों से नदियों जोड़ने का भी बनाया। और आप देख सकते हैं 2 साल में हम जब ये काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए? हैं? ऊपर वाले की कृपा है कि नहीं है? ऊपर वाली कृपा है, सभी बांध भर गए। जालौर में भी भरे कि नहीं भरे? पिछली बार मैं गया था, वहां आया था, और आया था, मैं वहां आया था, सांचौर आया था, तो मैंने देखा, मैं इधर से जा रहा था तो जगह जगह बांध, बीच में बांध भर रहे हैं आपके। जालौर में पानी, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, जालौर के अंदर पानी। मैंने देखा है मेरे भाइयों, यहाँ के लोगों को मैंने देखा है, जितनी बड़ी ताकत के साथ वो काम करते हैं हमारे किसान और मजदूर। यहाँ के, जब मैं गांव में रहता था तो यहाँ के लोग पशुपालन का काम करते थे। जब उनसे पूछते हो दादा कहां से आए हैं, तो वो कह रहे जालौर, सिरोही, हैं, बाड़मेर, जोधपुर जाते थे कि निकलते रेबड़ को लेकर के वहां तक पहुंच जाते थे, गंगा जी से लेकर के वहां तक।
और सब गांव गांव में उन्होंने ठिये बना रखे थे कि नहीं थे? भेड़ भी रहती थी, ऊंट भी रहते थे, बकरी भी रहती थी, और लेकर के वहां तक जाते थे। कितना बड़ा काम था। हमारी तरफ जाते थे तो उनकी सेवा करते थे। सेवा क्यों करते थे? कि आज हमारे खेत के पास आज रेवड़ को बिठा लीजिए। करते थे कि नहीं करते थे? कई बुजुर्ग हमारे होंगे, वो इसलिए कि जब वहां से उठ करके जाएगी सुबह तो उनको खाद, खेत में खाद हो जाएगा, इसलिए करते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। मेरे भाइयों, हमने पानी के लिए पूरे राजस्थान के अंदर काम किया, हमने योजना बनाई है। आज देश के अंदर इन जो योजनाओं का मैंने नाम लिया है, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो 10,000 करोड़ से, 15,000 करोड़ से, 25,000 करोड़ से कम हो। मैंने बताया 95,000 करोड़ रुपए की ईआरसीपी, 32,000 करोड़ रुपए की यमुना, 10,000 करोड़ रुपए हमारे उसमें लग रहे हैं, 5,000 लग गए, 5,000 और लगेंगे हमारे इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर के अंदर। हमारा रिजर्वायर नर्मदा पे हमने कहा है कि आगे रिजर्वायर बना करके पीने का पानी कैसे दे सकते हैं, साचौर के और वहां बाड़मेर के बीच में रिजर्वायर बना करके उसका पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी कहा है कि आपके पड़ोस में हमारी माई से पानी आता है नर्मदा का, आपके रानीवाड़ा से 40-50 किलोमीटर ही है। हम कोशिश कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हम पानी लें और उसमें वो आ जाए, लेकिन अभी उसकी कोशिश है, धीरे धीरे करने दो। क्योंकि है बंसीवाला अच्छा करेगा, आप जब अच्छे हैं तो क्यों अच्छा नहीं होगा। ऐसे सोमकमलाम का पानी आ रहा है ना, उसमें लगा रहे हैं हम, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा पिछली बार मेरे को कहा लूनी 35 साल में चली है, जमाई कितने दिन में भरा है। ये सब उसकी मर्जी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये भरेगा। स्कीम बन रहे तो बारिश होगी तो पानी उसका आएगा। तो हमने पूरे राजस्थान के अंदर पानी के लिए हमने पूरे राजस्थान में काम किया है। दूसरा काम हमने किया बिजली के लिए। अब आपसे मैं पूछूंगा, भैया एक बात बताओ, बिजली में अंतर आया है कि नहीं आया है? अरे गांव वाले, मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, बिजली में अंतर आया है कि नहीं आया है? बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहीं कोई शाम के टाइम खाना खाते तो जाती तो नहीं है, हैं? भाई वो बात अलग है कि जहां कोई ट्रांसफार्मर से चली गई या कोई ज्यादा वो हो गया उससे चली गई, लेकिन ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे और उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। अभी 26 ही तो चल रही है, मैंने 27 का कहा है, हमने कहा 27 में देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज की डेट में भी किसान को दिन में बिजली देंगे। हमें सर्दी देखी है हमने। आप तो कई ऐसे किसान बैठे हैं जिन्होंने कहीं बेंगलोर चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, पड़ोस में गुजरात, मेरे को तो वहीं रहना है। और मैंने तो कौन सा खेती का काम नहीं किया, वो सारे खेती का काम जो आप कर सकते हैं उससे ज्यादा मैंने किया है। इसलिए मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं कि किसान की फसल कैसी है कैसी नहीं। जीरा कैसा हुआ है अब की बार आपके यहाँ? जीरा कैसा हुआ है? वैसे बारिश आ गई थी बीच में, वो चैताई की जो बारिश होती है उससे थोड़ा नुकसान होता है, उसमें होता है कि नहीं होता है? चैताई में थोड़ा बारिश आ जाती है, बालक तड़कता है तो जीरे में थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये तो देखो प्रकृति की मर्जी है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सब गोल भी खूब हो रही है। आपके यहाँ फसल अच्छी होती है, करते को मैं अभी मैं देख रहा था, उधर देखा तो मैं कुछ नहीं मिला मेरे को, और मैं सुंदा माता की तरफ आया तो खेतों में जगह जगह, एक साथ तो नहीं थे लेकिन चकों में जगह जगह हरियाली दिखी थी मेरे ऊपर से, हैं? पानी है ना? हाँ, तो मेरे को हरी हरी कुछ क्या बो रखा है अभी, मूंगफली, मिर्च और मूंगफली। हाँ, तो मैं हरा हरा मेरे को दिखा, ये तो ऊपर से दिखा नहीं कि क्या है, लेकिन हरा हरा दिखा था मेरे को, तो मैंने कहा यहाँ का
नहीं चलता है, अधूरा है। और हमें आज से नहीं, हमेशा से पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है कि नहीं करता है बताओ? दोनों का मेल है। घर में पशु होते हैं तो ज्यादा होते चले जाते हैं तो उनको बेच करके कुछ पैसा आता है, कुछ दूध से पैसा आता है, कुछ हमारा युवा जो पीढ़ी है उसको खाने पीने को दूध मिलता है तो वो तंदुरुस्त रहता है। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। गोबर भी मिलता है, अच्छी खेती होती है। मैं आपको उसमें दो चार बात जरूर मैं आपको कहना चाहता हूं। देखो मित्रों, हम उसी खेती पे चल रहे हैं जो हमारी खेती है। हमें खेती को बदलना होगा, हमें लाभ की खेती की ओर जाना होगा। अब आप देख रहे हैं पहले अनार नहीं होता था आपके बालोतरा में, बाड़मेर में, आपके यहां भी होने लग गया ना, अनार हो रहा है ना खूब। तो अनार पे गए तो आपको फायदा होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है ना। अनार भी हमारे यहां जैसा अनार होता है हमारे इस एरिया में कहीं नहीं होता दूसरे एरिया में। अब हम चाहते हैं कि उसकी यूनिट यहां लगे, प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगे। आपका जीरा पैदा होता है, मैं आपके जीरे की सब जगह कहता हूं कि जालौर का जीरा, लेकिन एक बड़े वो दिक्कत है कि जालौर जीरा यहां पैदा करते हैं और बेचने कहां जाते हैं? ऊजा। अब हमने मंडी खोली यहां, और मेरे कल एक अहमदाबाद में एमओयू हुआ है, वो जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा जालौर में, अभी हुआ है। तो उसका फायदा हमारे किसानों को होगा। प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। आपके कई लोग बाहर खूब व्यापार करते हैं, उनसे कहिए ना आप यहां लगाइए, इसबगोल की लगाइए। इसबगोल होता है, इसबगोल की प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी तो कैसा होगा? जीरे की लगेगी तो कैसा होगा? अनार के लिए लगेगी तो कैसा होगा? आपके यहाँ तिलहन भी होता है, दलहन भी होता है, और वो भी श्रीयन मिलेट्स, क्योंकि आप ज्यादा खाद का उपयोग करते हैं क्या यहाँ? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, रासायनिक खाद का उपयोग मत करिए। देखो मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को सजो के रखा है। उन्होंने कितने दुख पाए होंगे, लेकिन उन्होंने जमीन को इधर नहीं किया और उसको खराब नहीं होने दिया। उन्होंने सजो के रखा है जमीन, और हम उसमें डालने लग गए कि पहले 10 किलो डालते थे, 10 किलो कर दिया, 12 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो। अब इससे जमीन खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? भैया इसको हमें कम करना है, इसको हमें नहीं डालना है। हमें हरी खाद, गोबर की खाद, इन पर हमें जाना है, नेचुरल करना है, जैविक खेती करनी है हमें। और हम ये करेंगे तो ऐसा आपको लगे 10,000 अब आप पहले कहते थे कि जितना बीज डाल देते उतना उपज आता था। अब आप कितना डालते हैं? जहां 1 किलो की आवश्यकता होती है 1.5 किलो, अरे साहब आधा तो खराब मर जाएगा। भाई क्यों मरता है? क्योंकि हमने हमारी जमीन को खाद के और उससे खराब कर दिया, इसलिए वो जमीन उस बीज को खाने लग गई है। यही है ना? मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम हमारी इस खेती को लाभकारी खेती बनाने का काम हम करेंगे। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। भाई फसल खराब होती है तो हम आपको फसल बीमा देते हैं, और आपके पैसे की जरूरत होती है तो किसान क्रेडिट कार्ड तो है ही, लेकिन मुफ्त फसल बीमा वो अलग है। लेकिन हम आपको ब्याज मुक्त ऋण भी हम आपको देते हैं। अब हमसे कहा एक दिन, साहब आप कहते हो, जब मैंने उन लोगों को बुलाया बजट में, मैंने सबको बुलाता हूं, किसानों को बुलाता हूं, महिलाओं को बुलाता हूं, युवाओं को बुलाता हूं, उद्योगपतियों को बुलाता हूं, दुकानदारों को बुलाता हूं, सीओ को बुलाता हूं, वकील को बुलाता हूं, स्वयंसेवी संस्थाओं को बुलाता हूं, उद्योगपतियों से लेकर सबको बुलाता हूं। जब मैंने किसानों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि साहब आप
किसान क्रेडिट कार्ड तो दे रहे हैं, और आप कहते हैं किसान का और पशुपालन का मेल है। अब हम पशुपालन के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप उसके लिए भी हमें कार्ड दो। हमने कहा बात तो सही है। तो पिछली साल हमने गौपालक कार्ड 1 लाख रुपए का बिना ब्याज के गौपालक कार्ड हमने जारी किया। भाई किसी के यहां कोई रिश्तेदारी में जाते हो आप, तो सबसे पहले किसान से क्या पूछेगा बताओ? भाई फसल कैसी है, यही तो पूछेगा। क्या पूछता है? अरे बताओ ना, कैसे कैसे पूछते हो आप? हैं? और दूसरी की बात क्या पूछोगे? गाय भैंसों की बताओ कैसे पूछते हो? खड़े होके बताओ भाई फसल कैसी है आपकी, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, यही तो पूछोगे। और वो उसने कह दिया कि नहीं दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे? अरे तो बेकार आए, या तो कोई खातिर भी नहीं होगी। बिना घी के बिना दूध के क्या खातिर होती है बताओ? होती है क्या? रिश्तेदारी में जाते हैं क्या, तो वो आप कहोगे साहब इनके ही दूध नहीं हो रहा है तो हमको चाय कैसे पिलाएंगे? तो हमने कहा कि हमारे बच्चों की सेहत ठीक रहनी चाहिए, इसलिए हमने गौपालक कार्ड दिया। पिछली बार हमने 1 लाख दिया, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने कहा कि साहब भैंस की कीमत ज्यादा हो गई है, तो हमने उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपए गौपालक कार्ड का हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि हमारे पशुपालक हैं सभी, वैसे तो माता बहनें ज्यादा करती हैं पशुओं की, कई हमारे भाई भी करते हैं, लेकिन माता बहनें ज्यादा करती हैं। भाई बहन 40%, माता बहनें 60% करती हैं। सहयोग कर दो आप, वो बात दूसरी है, लेकिन डेयरी पे जब दूध के पैसे तो लेने आप जाते हो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहां माता बहनों को नहीं जाने देते हो, लेकिन क्या ये नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा साथ दे रहे हैं, अच्छा नहीं साथ तो आप देते हैं, साथ नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ दूध काटने के लिए आप काटते हैं, हाँ अच्छी बात है, मैं भी काटता था, क्यों चिंता करते हो, मेरे पे भी आना है। तो मेरा ये है कि उसमें भी हमारी सरकार, अगर आप हमारी डेयरी पर दूध देने के लिए जाते हो तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको देती है, 5 रुपए लीटर हमारी सरकार देती है। अब बात है दूध भी हम, पशुपालन का ब्याज भी नहीं। आपको इतनी योजना हमारी सरकार की, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण हमने किया है। तीसरा कि हमारे किसान का जब पशु बीमार हो जाता है तो हमारा किसान पहले बीमार होता है, अरे क्या हो गया, दूध नहीं दिया, ये हो गया, होता है कि नहीं होता है बताओ? तो हमने कहा भाई इसका कैसे करें, तो हमने मोबाइल यूनिटी वैन हमने पूरे राजस्थान के अंदर 600 से ज्यादा हमने वैन को लगाया हुआ है, जिसमें कंपाउंडर भी है, वैन है, वो सभी जगह जाएगी। आप फोन करेंगे, आपके देखने के लिए आएगी, इंजेक्शन लगाएगी, दवाई उसको देगी। वो इसलिए है कि हमारे किसान की गाय भैंस बीमार हो जाती है तो वो किसी साधन में लेके जाता है, उसको जाता है कि नहीं जाता है? दूर केंद्र है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इतना ही, ज्यादा नहीं है। आपके यहाँ थोड़ा 2-1 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है, तो वहां उसका पैसा लगता है, वो फ्री में तो ले नहीं जाएगा। भले वो आपका भाई है, कह देगा भाई डीजल तो मेरा कहां से लाऊं मैं, तो ये तो करना पड़ेगा। तो आपको 1000-1500 रुपए उसके खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? हमने कहा किसान का 1000-1500 रुपए खर्च नहीं होना तो चाहिए, वो फोन करे और देखने के लिए वो उसके घर आए, इसलिए हमने मोबाइल वैन हमने लगाई है किसान के लिए। अब हम जानते हैं ना, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खाद को आप कम करें। आपके गांव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी जगह हैं, हमारे 8000 से ज्यादा सुपरवाइजर, किसी पर 1 पंचायत है तो किसी पर 2 पंचायत है, आगे भी हम उनको बढ़ा रहे हैं। कृषि मित्र भी हमारे हैं, कुछ जागरूक किसान भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनसे अपनी मिट्टी की मृदा की जांच कराइए,
उसमें आपको क्या तत्वों की आवश्यकता है, क्या आपको डालना है, उसके माध्यम से डालिए। आप वैज्ञानिक तरीके से खेती पर, नई खेती पर आ जाइए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। फसल आप जो उसको आप लाभ देती है वो फसल करिए आप, लेकिन आपको इसमें आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा किसान जो पैदावार कर रहा है उसकी यूनिट वहीं लगे, उसके लिए गांव गांव यूनिट लगे, क्षेत्र में यूनिट लगे। हमने कहा कि पशुपालन का काम साथ साथ में होता है, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर दूध उत्पादन होता है तो वो राजस्थान में होता है। दुग्ध उत्पादन राजस्थान में होता है, और हम उसको काम में कितना ले रहे हैं? 95 लाख, 1 करोड़ लीटर से ज्यादा होता है। लेकिन हम प्रोसेसिंग यूनिट हमारा कितना है काम? पहले तो 35-36 हजार था, अब बढ़ाया है हमने, अब लगभग हमारा 45 लाख लीटर को हम काम में ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बड़े, हमारा 1 साल के अंदर 65 लाख तक पहुंचे। हमने इसके लिए 20,000 सेंटर पूरे राजस्थान के अंदर बनाए। हम उसकी उपयोगिता देख रहे हैं कि किस ग्राम पंचायत में सेंटर की आवश्यकता है, तो दूध संकलन सेंटर हम खोल रहे हैं आगे सभी जगह। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो हमारे दूध की यूनिट हैं उनकी भी कैपेसिटी हम बढ़ाएं। जब 50,000 की कैपेसिटी है उसको हम 1 लाख करें, 1 लाख की उसको 1.5 लाख करें, ऐसे उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। आप दूध उत्पादन में भी पूरी तरह से आइए, क्योंकि किसान का और पशु का एक मेल है, अर्थव्यवस्था को वो मजबूत करता है। ये भी आप काम आपको करना है। लगातार हमारी सरकार आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप पानी देते हैं, आप बड़े ड्रिप सिस्टम पे आइए, आप ड्रिप इरिगेशन करिए, आप फव्वारा से खेती करिए। पानी आपका उतना ही जाता है, आप पानी को कितना यूज ले सकते हैं। देखो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, पानी का कोई विकल्प है क्या? पानी का कोई विकल्प है क्या? पानी कहीं से बना सकते हो क्या आप? पानी जितना जमीन में है, जितना ऊपर वाले की मेहरबानी ऊपर से आता है, उस पानी को सजोने का काम हमें करना है। अभी आपके क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लग रहे हैं, और वो कर्म भूमि से मातृभूमि, आप नजदीक हैं, कर्म भूमि से मातृभूमि में वो हमारे ट्यूबवेल लगा रहे हैं, रिचार्ज हमारे ऐसे, जिनसे हमारा पानी नीचे जमीन में उतर जाए। अब वो पानी जमीन में उतर जाएगा तो हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, हमारे वृक्ष भी लगेंगे, और वो किसान के लिए वो पानी रिजर्व हो जाएगा, किसान उसको कभी भी ले सकता है। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपकी नदी जाती है, बह के चली जाती है, बीच में निकट बना के उस पानी को हमें रोकना चाहिए। गांव के पानी को गांव में रोकना चाहिए। गांव का पानी बह करके बारिश में चला जाता है, और वो फिर आगे पहुंच जाता है दरिया में, और फिर वो समुद्र में पहुंच जाता है। उस पानी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? उस पानी का उपयोग करिए। तो हमें पानी को सजोना है। युवा पीढ़ी जो हमारी है वो खेती से धीरे 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 दूर हो रही है, और वो यही है कि कहीं भी उसको नौकरी 10,000, 15,000, 20 करोड़ से मिल जाए। मैं कल सीकर के अंदर था, एक किसान ने कहा मेरे से कि जितना 100 बीघे जमीन में होता है इतना मैं 2 बीघे में करता हूं। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती, लाभकारी खेती को करे। हरी सब्जी, आप ग्रीन हाउस कितने हैं, ओलियाज कितने हैं, उसमें काम होता है, उससे हम उसको लाभ लें। हमारे यहाँ क्या हो सकता है, मिट्टी चेक करा करके उस फसल को हम करें। हम हर किसान 50-50, 100-100 पेड़ फलों के नहीं लगा सकते क्या? भाई आम है, अनार है, चीकू है, अमरूद है, हम लगाते हैं। आंवला हमारा बड़ा महंगा जाता है, आंवला है, दवाई में काम आता है। नींबू है, बहुत सारे पेड़ हैं फल और उसके, तो उनको हम अगर 50-50, 100-100 पेड़ लगाएंगे तो एक आनंद आएगा। अब किसी के खेत के अगर चीकू हैं तो वो कहीं भी जाएगा तो ये कहेगा वैसा हमारे खेत के हैं, तो उसमें 4 गुना स्वाद तो वैसे ही बढ़ जाएगा। आप जैसे कहेंगे हमारे खेत के हैं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपने कह दिया ये आम मेरे खेत के आम है, तो आपका कितनी प्रसन्नता होगी और सामने वाले की कितनी प्रसन्नता होगी।
अरे भाई किसान है हम, हमारे को पेड़ लगाने चाहिए, हमारा पर्यावरण भी बचेगा और हमारे घर का काम भी चलेगा। तो हमको पेड़ भी लगाने चाहिए। एक मैं हमेशा कहता हूं कि जैविक खेती की ओर हमें जाना पड़ेगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमने नस्ल सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं। इसमें हम सब सामूहिक रूप से, एफपीओ हमारा चल रहा है, केंद्र सरकार एफपीओ बना करके किसान कैसे काम कर सकते हैं, उनको इक्विपमेंट की क्या आवश्यकता है उसको भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हम चाहते हैं जो हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास जो हमारी योजना है, उसी योजना के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे गांव का पूरा रोड मैप बने। आज मैं इस पसेरी गांव में आया हूं, इसका एक रोड मैप हो कि 5 साल में यहां की आबादी कितनी होगी, या शिक्षा में आगे चल के क्या आवश्यकता है जिसको हमें करना है, चिकित्सा की आवश्यकता में कौन सा यहां चाहिए, कैसे करना है, बिजली पानी सड़क उसकी आवश्यकता क्या है, यहां का तालाब कैसा है, यहां कोई नदी निकलती है तो उसको कैसे हम उपयोग में ले सकते हैं, यहां का इरिगेशन कैसे सिस्टम कैसे बन सकता है, पानी की व्यवस्था आने वाले समय में अभी टंकी बना दी, 10 साल बाद यहां की जनसंख्या के आधार पर कैसा होगा, यहां की रोड कनेक्टिविटी कैसी होगी। ये सारी सुविधाएं अगर हमारे गांव में मिलेंगी तो हमारा ये जो पलायन है ना, शहर की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा युवा शहर की तरफ नहीं जाएगा। आज यहां 5-10 बीघे का एक घेर है, उसमें इधर गाय, इधर भैंस, इधर पेड़ हैं, आराम से इधर काम हो रहा है। और यहां से जाकर के हम एक शहर के अंदर जाते हैं कि छोटा सा एक फ्लैट लेते हैं 2-3 कमरे का, उसमें जाकर के कबूतर खाना जैसा बंद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते बताओ। और यहां हमारा कितना खुला खुला है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, हमारा युवा गांव में ही रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी हो। हमारा विकसित गांव होगा तो हमारा युवा वहीं रह करके काम करेगा। हमने विकसित गांव, विकसित बाढ़ की कल्पना इसलिए की है और उसका ही रोड मैप हमारा बन रहा है कि हम जिससे बताते हैं कि उस गांव में क्या आवश्यकता है। भाई आज का नया युग है, हमारे गांव की जो आवश्यकता है, बिजली पानी सड़क शिक्षा चिकित्सा, वहां का पर्यावरण कैसा हो, वहां फसल कौन सी होती है, यहाँ उत्पादन क्या होता है, गांव के लोगों की रुचि किस काम में है। पुराने कुछ काम है ना, हमारे पुराने काम भी तो हैं। कहीं मैं देखता हूं बाड़मेर के अंदर खेस बनता है, जालोर के अंदर जूती बनती है, यहाँ का ग्रेनाइट का निकलता है, कई जगह मार्बल की मूर्तियां बनती हैं। हमारे उस ऐसा जो हमारा वोकल फॉर लोकल है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, आगे मार्केट में उसको कैसे पहुंचाएं। अभी राजीव गांधी बहनों का सुना, सभी जगह मैं जाता हूं, जालोर की एक बहन मिली मेरे को, उसने कई उत्पादन किए हैं राजीव गांधी ने। तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा युवा को अगर यहां गांव में काम मिलेगा, उसको गांव में 40,000 रुपए मिलेंगे, तो बाहर 80,000 रुपए 70,000 रुपए की नौकरी करने वो नहीं जाएगा, क्योंकि माता पिता की सेवा करेगा, अपने भाई बहन बच्चों में परिवार के साथ रहेगा, वो यहां रहना पसंद करेगा। अब एक बात बताओ, आप तो जाते होंगे, खैर गुजरात में जाते हैं ना, लेकिन गुजरात का कोई आदमी आपके यहां नौकरी करता है क्या? अरे बताओ भैया, उधर गुजरात का कोई करता है क्या? उसका कारण कभी, आप तो सबसे पड़ोसी हैं, आपकी तो सीमा लग रही है, तो आपने कभी इस पर विचार किया क्या कि जालोर का आदमी हमारे यहाँ क्यों नहीं जाता और हमारा आदमी जालोर रहता है, वहां गुजरात रहता है, जालोर का आदमी ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है? हमारे देवजी पटेल ही वहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इनमें से अधिकतर किसी ना किसी का मकान होगा, है कि नहीं है? मैं सही कह रहा हूं ना? लेकिन वहां का कोई यहां रहता है क्या? उसका कारण देखो क्यों। इसलिए कि वहां की सरकार ने इतना काम किया कि वहां के युवाओं को सहकारिता के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से उन्होंने उसको वहीं रोजगार देने का काम किया। ये सही है कि नहीं है बताओ?
मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई आपके यहां आया हूं तो मैं पूरी बात कह के जाऊंगा आपसे, मैं आपसे पूरी बात कह के जाऊंगा। तो हमने सहकारिता के लिए कांग्रेस के लोगों ने लगातार अगर खोलते थे साल 2 साल 3 साल में सदस्यता, तो 1000-2000 मुश्किल से पूरे राजस्थान में सहकारिता के सदस्य बनाते थे। अब हमने सहकारिता का सदस्यता अभियान खोला, एक ही बार में हमारे 10 लाख सदस्य बन गए राजस्थान में, 10 लाख। और हम चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत में सहकारिता की हमारी यूनिट हो, क्योंकि उसको अधिकार होता है कि कोई भी काम खोल सकते हैं, मिलकर के कोई काम कर सकते हैं। आप अपने जब फसल उठ कर आती है तो घर में रखने को जगह नहीं होती है, इन दिनों तो छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें कहां रखें, तो उसके लिए गोदाम वो बनाए, वहां किसानों के काम वो आए, वहां से पैसा भी वो दे, वहां खाद भी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसमें हो। हमारी डेयरी भी खुले, हमारा सहकारिता भी खुले, हमारे गांव में हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी खुले। हम चाहते हैं भाई, एक बात बताइए, हमारा काम अच्छा है या दूसरे के नौकरी जाकर करके वो अच्छा है? अरे हमारी किसानी हमारी अच्छी है, अगर उसमें ठीक ढंग से हम करेंगे तो। कई लोग के देखता हूं, मैं अभी कह रहा था, मैं किसान का काम करने में कोई देख लेगा ऐसा लगता है क्या है। अरे भाई, हमारा खुद का जो काम होता है ना, ये हमारे पूर्वज कब से कर रहे हैं खेती, उनको तो कभी किसानी का काम करने में हिचक नहीं आई। आज के युवा को हिचक आ रही है, हमारी बहन को हिचक आ रही है, अरे मैं खेत में काम करूंगी क्या, खेत में काम, अरे इस खेत में उत्तम खेती है, हमारी खेती है, इसमें हमें काम करना चाहिए। खेती महंगी इसलिए हो गई कि सारा काम मशीनों से होता है, सारा मजदूरों से होता है, तो वो महंगी हो गई। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, अपना काम खुद भी करना है। हमें खेती को हमारी लाभकारी खेती कैसे बनाना है, हमारे इन क्या यहां कौन सी यूनिट लग सकती है। मैंने कलेक्टर को कहा है कि जालौर के अंदर क्या हो सकता है, ये हमको एनालिसिस करके बताइए। जो आप चाहते हैं वो हमारी सरकार करेगी, आपको उसका फायदा देगी। हम चाहते हैं कि हमारा आदमी वहीं रह करके काम करे, हमारा किसान कैसे मजबूत हो। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान को वही काम मिलना चाहिए, किसान के युवा को। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पढ़िए वो भी, लेकिन सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना, सभी को दे सकता है कि कोई। हमें हमारे खुद के काम देखने पड़ेंगे, और इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि नौकरी लेने वाला नहीं, हमारा किसान का बेटा नौकरी देने वाला बने। आप कोई भी यूनिट बनाओगे, अकेले चला लोगे क्या? आप 2, 4, 5, 6 आदमी रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? आपको बताओ, रखेंगे ना? तो आप नौकरी नहीं देंगे उन परिवार को। आपके यहाँ जो नौकरी करेगा उस परिवार नहीं पल रहा है उसका, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, कितने परिवारों को पालोगे कि नहीं पालोगे आप? मेरे भाइयों देखो, हमें फायदे की खेती में भी जाना है, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी है, पशुपालन के माध्यम से भी काम करना है, और हमारी माता बहनों को अधिकार भी देना है। अभी आपको मैंने इसीलिए सुनाया मैंने, हमारी माता बहनें लखपति, कोई 1.5 लाख 2 लाख, कुछ दीदी तो ऐसी हैं जो लखपति तो बन गई, मिलियनर दीदी 10 लाख रुपए महीने कमाने वाली हो गई है। 10 लाख रुपए कमाने वाली, मैंने बुलाया उनको, 10 लाख रुपए महीने ज्यादा कमाती हैं। एक नागौर की बहन है मेरी, साल 10 लाख रुपए साल, महीना नहीं साल में 10 लाख रुपए साल कमाती हैं। और 10 लाख रुपए साल कमाती है तो लगभग 80,000 हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई, वो मेहनत करती हैं। हमारे युवाओं को हमें आगे आना चाहिए, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव का किसान मजबूत हो, हमारे युवा को रोजगार मिले, और इसलिए युवा नीति लेकर के आए। और युवा नीति में हमने क्या किया है? युवा नीति में हमने किया है, किसान के बच्चे की बातों को ध्यान में रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 22, 23, 25 साल का, 26 साल का युवा या युवती कोई भी अगर किसी से कहे कि मेरे को 10-20 लाख रुपए चाहिए, तो घर वाले क्या कहेंगे? अरे भैया पता नहीं 25 साल का है, 26 साल का है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमने उसको कहा कि चिंता नहीं करना है। युवा नीति में हमने कहा 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वो हम उसको बिना ब्याज के हम पैसा देंगे।
वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आए, क्या वो करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। देखिए, माताजी पिताजी हो या सरकार हो, किसी युवा का सहयोग कर सकती है, सहयोग कर सकती है। ये सरकार का सहयोग है। माता पिता भी सहयोग करते हैं। माता पिता उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते, वो चाहता है, क्योंकि माता पिताजी के पास जिम्मेदारी 4 होती है। 2 बेटी हैं, 2 बेटा हैं, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी की शादी करनी है, किसी को दुकान खुलवानी है, तो किसी को कुछ और करना है। अगर एक ही कहते कि साहब मेरे को यह काम करा दीजिए, 4 बच्चे और भी तो होते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों से कि आप मेहनत करिए। लगातार आप देख रहे हैं हमने नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से पेपर हो रहे हैं। 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है। 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया, आने वाले समय में और निकाल देंगे। आप मेहनत करिए, आप सरकारी नौकरी करिए, उसमें आइए। और 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए हैं। पहली बार राजस्थान में हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उसमें से 9 लाख करोड़ से अधिक के हमारे जमीन पर उतर गए। वो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं। अभी आपके यहाँ अगले जून में हमारा उद्घाटन हो जाएगा। उस दिन थोड़ी सी दिक्कत आई थी रिफाइनरी में। या पेट्रोकेमिकल्स का हमारा बहुत बड़ा उद्योग आने वाला है, आप उसमें आइए, वहां लगाइए। हम चाहते हैं कि राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखोगे, मैं दुनिया में जाता हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि राजस्थान जैसा प्रदेश कोई नहीं है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान हर दृष्टि से आने वाले समय में देश का पहला राज्य होगा, वो राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान पोटेंशियल है। यहां पर्यटन की दृष्टि से देखो, यहां सब कुछ मिलता है। यहां बड़े बड़े किले भी हैं, तो बड़े बड़े महल भी हैं, शेखावाटी की हवेलियां भी हैं, तो यहां अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। एक तरफ डेजर्ट रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ झीलें भी है। क्या देखना चाहता है राजस्थान? पर्यटन, वो सब कुछ मिलेगा। 85 प्रकार के मिनरल यहां निकलते हैं, लोहा से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान में है। आपके यहां ग्रेनाइट निकलता है कि नहीं निकलता है? कितना बढ़िया वाला निकलता है, कहीं मिलता है क्या? जालौर ग्रेनाइट से पहचान, ग्रेनाइट निकलता है कि मार्बल निकलता है, कभी सैंडस्टोन निकलता है, तो कई तरह के मिनरल हमारे निकलते हैं। उसमें आइए। आप क्या करना चाहते हैं? उद्योग की दृष्टि से राजस्थान हमारा बढ़ रहा है, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं कृषि की दृष्टि से भी हम कई चीजों में देश में पहले नंबर के उत्पादक हैं। आपको लगता होगा जालौर में, लेकिन देश में सबसे ज्यादा जीरा यहीं पैदा होता है। इसबगोल पैदा यहां होती है, सरसों पैदा यहां होती है, मूंगफली पैदा यहां होती है, सोयाबीन यहां होती है। मसाले तो सभी होते हैं, धनिया भी होता है, जीरा भी होता है, सौंफ भी होती है, मेथी भी होती है कि नहीं होती है? और ज्यादा चाहिए अच्छा आपको करना है तो प्रतापगढ़ में हींग भी होती है, लहसुन भी होता है, तो प्याज भी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, इनका उत्पादन की प्रोसेसिंग यूनिट हम जहां आवश्यकता है वहां लगाएं। और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेसिंग यूनिट हमारी लगेंगी तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूध का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसलिए हमने हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से हम इस योजना को पूरे राजस्थान के अंदर आगे कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। आपके मन में लगाने की होगी, आप करना चाहते हैं तो वही तो होगा। और इसलिए हमने 23, 24, 25 को खेती के उसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट हमारा हो रहा है। इसलिए हमारे ग्राम विकास रथ हमारे सभी पंचायतों में हमारे जा रहे हैं। आपको कितने पेपर पढ़ने को मिलेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, उनका लाभ हमारे आम किसान, आम मजदूर, आम व्यक्ति, आम महिला, सभी को उसका लाभ मिले, युवाओं को उसका लाभ मिले।
बहुत सारी योजनाएं, मैं योजना बताऊंगा तो बहुत हो जाएंगे, आपको सभी हैं। उसका लाभ हम हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे रिश्तेदार को हम कैसे दिला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप उठाओगे, क्योंकि समय काफी है। मैं 3-4 हमारे जो किसान हैं, कृषि विभाग के हमारे, उन किसानों की बात मैं सुनूंगा कि उन्होंने नवाचार किया है, नवाचार के साथ साथ उन्होंने किस तरह से अपने खेती को आगे बढ़ाया है। मैं उनसे कहूंगा उनकी कुर्सी एक लगवा दीजिए। मैं बुलाऊंगा सबसे मानाराम चौधरी, लाभार्थी कोकू देवी, ये क्या है? मदर का नाम है? मदर नहीं आई क्या? नहीं सर, मदर नहीं आई। अच्छा, आप बताइए। सर मेरा नाम मोनाराम चौधरी है, मैं पंचेरी का निवासी हूँ। मेरा पिताजी का नाम खेता जी है। सर मैं उनको बहुत आभार हुआ कि आप पंचेरी गांव में आए हो, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका। सर मैं पहले यहाँ पंचेरी गांव में ही पढ़ाई की है 12वीं तक। यहाँ पे पढ़ाई की है। फिर मैंने सर खेती के बारे में सोचा सर, इसके साथ मैं सर खेती कर रहा हूँ अभी। जैसे हमारे गांव में पहले बिजलियां रात में आती थी, और भी प्रधानमंत्री की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री की PM किसान योजना, उसके तहत सर मैंने एक सोलर लगवाया था। इससे हमें दिन में बिजली भी मिलने लग गई है और हम खेती भी कर पा रहे हैं सर। उसके साथ साथ अपने मिनी फुहारे जैसे ड्रिप सिंचाई है, उसके भी हमने योजना का लाभ लिया सर। इसमें हमें क्या जाते, पहले जमीन हमें कैरों द्वारा प्यार जाते थे, अभी हम मिनी और ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं। इससे हमें पानी की भी बचत होती है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है सर। इसके बाद सर मैंने एक हाईटेक खेती के बारे में सोचा। जैसे हमारे गांव में सुपरवाइजर लगे हुए हैं, उनसे मैंने जानकारियां निकाली। फिर मैंने एक आवेदन लगाया राज किसान पोर्टल के माध्यम से। फिर मैंने एक ग्रीन हाउस लगवाने का प्लान बनाया। फिर हमने ग्रीन हाउस का आवेदन कर दिया। उसके बाद में हमारा जालोर डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां से हमें पूरी जानकारी दी और अच्छी कंपनी का द्वारा ग्रीन हाउस लगवाया मैंने मेरे खेत में, जैसे 4000 वर्ग मीटर में लगा हुआ है, जिसमें मेरे को सर 32 लाख रुपए तो सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की, और मैंने 10 लाख रुपए मैंने फार्मर सीट जमा करवाया था। इसमें सर मैंने 1 साल में खीरे की खेती की थी सर। इसमें मेरे को अच्छा मुनाफा भी हुआ है सर। कितना हुआ ये बताओ ना। इसमें सर 9.5 लाख रुपए का हुआ है सर। 9.5 लाख रुपए का 1 साल में? 1 साल में सर खीरे की खेती है सर। अब बताइए भैया, कहाँ है कोई इतना 9.5 लाख की खीरे की खेती में? आपके ही किसान है ये? कौन सा गांव है आपका? पंचेरी सर। यही है? हाँ सर। आप बताइए, आप अब कोई क्या करेगा, करने वाले तो हैं? जमीन कितनी है वो? सर जमीन 4000 वर्ग मीटर है सर। मेरे पास टोटल जमीन है सर 2 हेक्टेयर जमीन है सर। अब बताओ, बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाइए इसके लिए भैया। बताएं। बस ये बताना सर, धन्यवाद सर आपका सर। बहुत अच्छा। देखिए आप मैं कहीं मेरे साथ तो नहीं लाया, ये आप जानते हैं आपके ही गांव का है ना? हाँ सर, हमारे गांव का है। हमारे गांव आपके ही गांव का है ना? अब बताइए। अब ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि वो खेती करिए, लाभ की खेती। अब 9.5 लाख रुपए 1 साल में सिर्फ एक खीरा से 4000 मीटर में, 4000 वर्ग मीटर है सर। 4000 गज में वर्ग मीटर है सर। वर्ग मीटर में बताइए आप। जी सर। भैया ये तो सबको आना होगा। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस माता जी को मेरी तरफ से उनके चरण छूना और उनसे आशीर्वाद लेना। मैं उन माता जी को भी धन्यवाद देता हूं और उन आपके पिताजी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी खेती करके, ये कम बात नहीं है मेरे भाई। ये किसानों के लिए एक संदेश है कि करने वाले के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। माता की उम्र कितनी है? सर माता की उम्र 65 ईयर है। बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगला किसान हमारा कलाराम जी चौधरी। कलाराम जी, देखो दादा, ये तो वास्तव में किसान ही हैं। दादा राम राम। हेलो, राम राम शाह। सबसे पहला तो साहब भजनलाल जी शर्मा साहब ने राम राम कहना चाहूँ कि हमारा गांव पोसेरी रे मैं आप भले पधारिया अनरे वास्ते बहुत पूरा गांव रो आभार व्यक्त करूँ छा।
धन्यवाद। मारो नाम कलाराम राणारामजी चौधरी है। मैंने पंचेरी रो रहवासी हूँ सा बराबर। बीजू सा अने फुवारा मिनी फुवारा रे मैं अने ती लाभ लीधो मने रे मैं मिनी फुवारा कराया मारे वेरा रे मैं 15 वीघों कराया थी 70% मने सब्सिडी प्राप्त हुई। अने वास्ते મને આ તો મુનાફો મળ્યો હતો। પહેલા પાણી કમ તો આ તો પૂરો ફાયદો हुओ ભાઈ। પહેલા પ્યોરમાં સાહેબ મને જણે 2.5 લાખ ફાયદો हुओ। हाँ 2.5 लाख भाई 3.5 हेक्टर में कम सब्सिडी प्राप्त हुई मने बराबर। फब्बारे से करते हो खेती? हाँ जी खेती फब्बारा से करते हो? फव्वारे मैंने फव्वारे से। बहुत बहुत अच्छा। हाँ सर। आपको कोई उसमें फब्बारे से जो खेती करते हैं आपकी पूजन कम तो नहीं बैठती उसमें? नहीं सर। अब यही मैं कह रहा हूँ आपसे भैया, देखो फब्बारे की तरफ खेती करना चाहते हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि फब्बारे से खेती करते हैं थोड़ा कम। भैया देखो गेहूं की या ऐसी कुछ फसलें हैं जिनकी जड़ें छोटी होती है, वो 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची ही जाती हैं। उसमें फब्बारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सही बात है। कम उसमें फब्बारे कौन सी है करता तो सब में ही काम है, लेकिन जो जड़ें ऐसी होती हैं जैसे गेहूं है, जौ है, आपका जीरा है, ये तो ऊपर ही होती है जड़ इसकी, तो ये फब्बारे से आराम से चलती है। कम पानी में अच्छी फसल हो जाती है। कम पानी होता है तो भी हमारा वो घटाव चला जाता है, काम हो जाता है। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दादा हैं हमारे सौरजब प्रभाराम चौधरी जी। आओ प्रभाराम जी, तो दे दो, सब पसेरी के ही हैं। हाँ पंसेरी। आप पंसेरी पधारिया हो जी प्रभाराम जी। धन्यवाद मन के सब नहीं जी बराबर। तेरे मन के खेती करता है, भैंस है, घास है, बाकी मन गाड़ने लारे मन के सोलर लेता था। सोलर लगाया मन के जो बड़ा में फायदा देता है मैंने 80,000 रुपया, 1,80,000 भरिया बड़ा दी फायदा भरिया एकदम फायदा नहीं तो लाइट नहीं आती जरा कमी पैसे रहती जब मैंने सोलर लगाया बनते खूब फायदा लेता मैं। सोलर लगाया? हाँ पसेल लगाया, फुहारा लगाया, मैंने फुहारा लगाया। खड़ा थी पानी पूरा नहीं था जाता, कम थोड़ा हो गया गए बड़े हिसाब से मैंने फुहारा लगाया तो बने थी खूब फायदा। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा। बराबर के आपने पंचेरी बता दिया, धन्यवाद है। वाह, तो अच्छा लाभ हो रहा है आपको फब्बारे से और सोलर से? सोलर से बिजली वाले जो ले रखे हैं उधर तो नहीं देखना पड़ता आपको, सोलर तो आता ही आता है। सोलर सुबह 8 बजे पूरे दिन में, पूरे गर्मी में 8 बजे उड़ता है, होदरा में 6 बजे बंद हो जाता है, आंखों दिन हिलता है। 8 से चलता है पूरा, आंखों दिन रुकता ही नहीं है, आंखों दिन चलता है, कटता ही नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। कहीं कहीं तार खराब नहीं होता है उसका? बने तार बीजा कोई साहब खराब नहीं हो जाता है, बड़ा खूब फायदा है। बहुत अच्छा। देखिए इसमें मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सोलर में आप जाएंगे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। सोलर में 10 घंटे बिजली आती है, आपको कहीं जाना नहीं है। अरे भाई सोलर में आराम से पानी मिलता है, तो आप इसमें भी आइए। और सोलर में दूसरा कहना चाहता हूं मैं, तो आप सोलर में अगर आपको बचत होती है तो उसको ग्रिड में डलवा दीजिए, और ग्रिड में जाएगा तो उसमें आपको पैसा भी मिल जाएगा। जब भी तो मैंने कहा है हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बन जाएगा, क्योंकि जितनी काम में आए बिजली लीजिए, बाकी ग्रिड में दे दीजिए, तो उसका आपको पैसा मिलेगा। सही है सर, यही है ना? सही है। बहुत अच्छा प्रभाराम जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। सही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे केतलाई हमारे हैं मानाराम चौधरी, मानाराम जी, और ये है युवा किसान है। वाह बहुत अच्छा मानाराम जी। हेलो, मेरा नाम मानाराम चौधरी, पंचेरी का रहवासी हूँ।
और मेरे पास में 15 बीघा जमीन है और मैंने 1 हेक्टर के अंदर फुहारे लिए। तो अभी बाजरी बोई थी तो 25 बोरी थाएगी। वाह वाह 25 बोरी हो गई। हाँ। अरे वाह बहुत अच्छा। 1 हेक्टर के अंदर सर। 1 हेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, इधर अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर ही है। बहुत अच्छा। हाँ, और ठीक सर। और दूसरी फसल क्या बोगे उसके बाद? गेहूं, मूंगफली। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा। तो आप प्रसन्न है ना? और प्रसन्न आपको तो ये भी मिला है, ये क्या नाम है, फब्बारा भी? मिलन साहब, ये फब्बारे से। हमने लिया था 25,000 का और 18,000 गवर्नमेंट ने वापस किया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा मानाराम जी। अब देख लीजिए भाई, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहीं और से नहीं लाया, मैं मेरे साथ नहीं लाया हूँ। आपके ही किसान हैं, आपके ही भाई हैं, कुछ पशुपालक भी होंगे यहाँ। है सर भैंस है। 6 भैंस हैं। हाँ। अरे ये लीजिए, और जब ये इतना होगा तो भैंस को चारा भी है। 4 गाय है। 4 गाय हैं। कितना दूध देते हो डेयरी पर? और दूध का काम करता हूँ। हैं? दूध डेयरी चलाता हूँ। डेयरी चलाते हो? लो, डेयरी चलाते हो तो कितना डेयरी पे दूध जाता है आपका? आता है सर 400 लीटर। 600 लीटर। हाँ। कहाँ भेजते हो उसको? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा भेजते हैं। बहुत अच्छा। डेयरी रानीवाड़ा कौन सी है? सरस है दूसरी है? सर सरस ही है ना? बहुत अच्छा। तो 5 अब डेली आप कितना दूध देते हैं डेयरी पर अपना? अपने गाय भैंस का कितना देते हैं? मेरे दिन को 25 लीटर। 25 लीटर। हाँ। अब 25 लीटर में 5 रुपए लीटर के हिसाब से कितना हो गया? 125 है? 125। अरे 5 रुपए लीटर से 125 हो गए ना? वो अब 125 रुपए तो सरकारी दे रही है तुमको। दे रही है सर। दे रही है कि नहीं दे रही है? भाई एक बात बताइए, 25 लीटर ये देते हैं, 125 लीटर 125 रुपए सरकार दे रही है। महीने के कितने हो गए? महीने के हैं? 25,000 हो गए कि नहीं हो गए? हुए 3500 नहीं, 40 नहीं हुए, 3750 हुए। 3750 हुए। हुए। 3,400 हो गए भैया। हो गए कि नहीं हो गए? हुए। ये तो सरकार ही दे रही है आपको। अब आप लगा लीजिए भैया। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे भी, हैं? हाँ, हम ही ले लेना फिर उसको। मेरा ये है आपसे, ये देखिए, ये मजबूत हुई है। कोई सहारा भाई सहयोग कर सकता है, सहयोग कर सकता है कोई। आप ऐसा है 10 रुपया का करो मेरे भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आत्मनिर्भर बनिए, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना काम किया है और आप उसमें लाभ ले रहे हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं, किसान की हर योजना को और हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना का लाभ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का सिर्फ यही कहना है कि मेरे गांव का व्यक्ति, गरीब मजदूर किसान, वो कैसे आगे बढ़े। हमेशा उनके, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, वो वहां से निकल करके आए हैं। एक बार समझो मेरे भाइयों, कोई नहीं सुनता। 70 साल तक कोई सुनने नहीं आया आपकी। कोई गांव में ऐसे सुनने आया क्या? नहीं सर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है हमको कि गांव की जाकर के देखिए, गांव के स्कूल की स्थिति देखिए, वहां के युवाओं की देखिए, वहां के किसानों की देखिए, वहां की महिलाओं की देखिए। उनके अंदर ये तड़प है। कोई नहीं है भाई। मैंने पहले भी कहा, भाई वो है जो वक्त पे समय पर काम आए। भाई वो नहीं है। भाई तो वो है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी बिगाड़ दे। ऐसे भी भाई होते हैं। और इसलिए सरकार हमारे उन युवाओं को बिना किसी उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है और हम उसको लोन देने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसका गारंटर मैं हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और उनका सपना विकसित भारत 2047, उन्होंने गांव की, बाढ़ की योजना, हर पंचायत की योजना, तहसील की योजना, जिले की योजना हमारी होनी चाहिए। हमारा क्या वहां पैदा होता है, उत्पादन क्या होता है, वहां के लोग क्या कर सकते हैं, लोकल में वहीं आपको उनको रोजगार उपलब्ध कराइए। इसलिए हमने ये ग्राम
चौपालों का आयोजन किया है मेरे भाइयों। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमें आज जो आप सबके सामने बैठे हैं, कई लोग हमारे ऐसे होंगे कि वो ये देखते होंगे हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। अरे भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां अपना प्रोजेक्ट बनाइए, क्या करना चाहते हैं मन स्थायी बनाइए। सरकार आपके साथ है पूरी तरह से, हर कदम पर आपके सरकार साथ देगी, ये मैं आपसे कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानाराम जी। लास्ट हमारे किसान हैं श्री चौपाराम चौधरी। ये जसवंतपुर आ गए हैं, पूरण के हेलो पूरण गांव के। हाँ सर, पूरण गांव के हाँ, रहवासी है। हमारा नाम शोभाराम करताराम चौधरी है। आप यहाँ पे आए, अरू बरू बात करने का अवसर मिला है हमको, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमसे। और दूसरी भी अरे आपको नहीं मिला, मेरे को अवसर मिला है मेरे भाइयों से, किसानों से बात करने पहली का। बार हमको मिला है सर। हाँ, ऐसे ग्राम विकास चौपाल में पहली बार मैंने देखा है सर। अरू बरू बात होते पहली वक्त में ये ऐसा हो रहा है। और जो सुविधा मिल रही है, जो योजना मिल रही है सब सरकारों वो डायरेक्ट मिल रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आपकी सरकार को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो तारमद्दी में सब्सिडी मिली और मिनी फार्म में मिली सब्सिडी और खेत तलाई बनवाई है, अभी मैंने उसकी भी फाइल लगवाई है। और कृषि यंत्र में भी हमको लाभ मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। और भी आगे ऐसी योजना चलती रहे। बहुत अच्छा। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है ये तो। ये आप एक योजना का लाभ लिया है, और भी योजनाओं का लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आपको। साहब? ठीक है थैंक यू सर। साहब। एक मेरे भाई को मिला है, तारबंदी का लाभ मिला है। क्योंकि मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके भी सुनाऊंगा कि हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए भी कहां कहां कितना कितना हमने अनुदान देकर के काम किया है।